हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हालांकि यहाँ पे ये दो टॉपिक्स हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस का है और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस का है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को स्टडी करेंगे और सेकंड पॉइंट पे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब एक ऑर्गेनिक साल्ट आपको दे दिया गया है, आपको उसमें बताना होगा कि किस किस तरह के एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट है, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस के साथ साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिस्कस करेंगे, जहां पे हम इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे कि कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, नाइट्रोजन कितने परसेंट है। तो पहला पार्ट अच्छे से समझने के बाद ही दूसरे पार्ट को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। जिन बेसिक एलिमेंट्स की क्वालिटी एनालाइज करने की हम कोशिश करेंगे, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन जैसा कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिल रही है हमें, उनकी क्वालिटी को एनालाइज करेंगे एज वेल एज क्वांटिटी इन द नेक्स्ट फेज। देन नाइट्रोजन, हैलोजेंस में हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सल्फर और फास्फोरस को भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आपके उस गिवन सैंपल में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं, सिर्फ हैं या नहीं, कितने, वो क्वांटिटी में आएगा। तो सबसे पहले मैं कार्बन और हाइड्रोजन का केस आपको बताता हूं। ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक साल्ट ले लिया, जिसके अंदर मैं उसकी क्वालिटी प्रिडिक्ट करना चाहता हूं। एक इसको थोड़ा सा हेडिंग को देखिएगा, क्वालिटेटिव है ये, क्वांटिटेटिव सेकंड फेज पे आएगा। सो ऑर्गेनिक साल्ट लिया मैंने, इसको ऑर्गेनिक साल्ट के अंदर मैंने थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड डाला और इसको गर्म करना शुरू किया। यहां इस बल्ब के अंदर हमने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट रखा हुआ है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कलरलेस होता है। जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट आप देखते हैं वो हाइड्रेटेड होता है। कॉपर सल्फेट .5H2O, 5 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म में उसके साथ अटैच्ड होते हैं। यहां पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया हुआ है और अब हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि इस ऑर्गेनिक साल्ट के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस को। तो सपोज कीजिए इस ऑर्गेनिक साल्ट के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। जब वो सीओ के साथ रिएक्शन करेगा, वैसे तो मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहा हूं तो कार्बन प्रेजेंट होना ही है, जस्ट हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि हाँ उसकी क्वालिटी वहां पे मौजूद है। तो मैं इसको गर्म करता हूं तो ये कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन इस सीओ के साथ गर्म किए जाने पे वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे यहां से ये वेपर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहां पे ट्रेवल करेंगे इस टेस्ट ट्यूब से आफ्टर हीटिंग, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट उन वाटर पार्टिकल्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करके हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट मतलब ब्लू कलर के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस ब्लू कलर का यहां पे अपीयरेंस होना अश्योर कर देगा हमें कि इस पर्टिकुलर सॉल्ट के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट था। फर्दर ये फ्यूम्स ऑफ CO2, ये वेपर्स ऑफ CO2, ये गैस ऑफ CO2 यहां से इधर ट्रेवल करेगी और यहां ट्रेवल करने पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, जिसका मिल्कीनेस आपको यहां पे अपीयर होगा। तो उस मिल्कीनेस को देख के आप आइडिया लगाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे आ रही है और यहां ब्लू कलर को आप देख के ये आइडिया लगाएंगे कि वाटर यहां पे ट्रेवल कर रहा है, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस कंफर्म होगी। अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मान लीजिए इस ऑर्गेनिक साल्ट में सल्फर है और सीओ के साथ मैं इसको हीट करता हूं, दिस विल गिव SO2। SO2 भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फाइड की मिल्कीनेस आपको शो कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की थी। अब मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में कार्बन है ही नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये कोई कंपाउंड है और इसमें कार्बन है ही नहीं, इसमें सल्फर है। आपने ये सारा प्रोसेस अडॉप्ट किया। जब ये सारा प्रोसेस अडॉप्ट किया तो आपके पास कैल्शियम सल्फाइड की मिल्कीनेस अपीयर हुई। आपको लगा ये तो कार्बन की प्रेजेंस है यहां पे, जबकि प्रेजेंस थी सल्फर की। ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हो, तो भी मिल्कीनेस इसकी है कि इसकी है, ये एक डाउट सर्टेनली बना रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, बिफोर एंटरिंग द वेपर्स ऑफ CO2 और SO2,
इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम उसको यहां पोटेशियम डाइक्रोमेट में एंटर कराते हैं, यानी कि आप इसकी डायरेक्शन को इधर कर दीजिए इस तरफ, और उसके बाद यहां से एक एग्जिट लीजिए और उसको यहां ले आइए। मतलब बिफोर पासिंग इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप यहां से निकलने वाले वेपर्स को, फ्यूम्स को पोटेशियम डाइक्रोमेट से पास करें। अगर सल्फर डाइऑक्साइड बना होगा तो इस पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ वो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके Cr2SO4 थ्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है और ये आपका ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन है। तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर यहां से आ रहा होगा तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यहां पे ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन नहीं करती, रिजल्टिंग ये पोटेशियम पोटेशियम क्रोमेट से, डाइक्रोमेट से विदाउट रिएक्शन किए ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर करेगी एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल्कीनेस देगी। तो अब अगर आपको यहां मिल्कीनेस अपीयर होती नजर आए तो आप श्योर रहें कि ये कार्बन की प्रेजेंस थी यहां इस ऑर्गेनिक साल्ट में, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन के यहां इसके अंदर मिल्कीनेस क्रिएट कर रहा है। आप यहां पे ऑरेंज का ग्रीन कलर होता देखें, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमियम सल्फेट बनता देखें, तो आप इस बात पे श्योर मत हो कि सल्फर यहां पक्का प्रेजेंट था, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की अलावा भी कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे हो सकते हैं वहां पे, और कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो यहां पे ऑक्साइड बना के निकले और वो पोटेशियम डाइक्रोमेट को कलरलेस कर दें या उसको ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट कर दें। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां कार्बन की प्रेजेंस एश्योर करनी है। सल्फर की प्रेजेंस के लिए हम एक अलग टेस्ट की तरफ आगे मूव करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करने के लिए कि क्वालिटेटिवली नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। नाइट्रोजन की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए 3 टेस्ट है हमारे पास। एक आता है ड्राई हीटिंग टेस्ट। उसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक साल्ट को सिंपली हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो हमें कुछ फिदर बर्निंग स्मेल नजर आती है, फील होती है, नजर क्या नहीं है, फिदर बर्निंग स्मेल फील होती है। बट टेस्ट कोई बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होता। हमें बहुत अच्छे से ये भी नहीं पता कि फेदर बर्निंग स्मेल क्या होती है, तो हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं इसको। मतलब ये बहुत ज्यादा लिमिटेशंस के साथ एक हल्का फुल्का टेस्ट है, ड्राई हीटिंग टेस्ट, जिसमें फेदर बर्निंग स्मेल आती है। दूसरा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सोडा लाइम टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर NaOH और CaO डाल के हीट करें, NaOH CaO डाल के अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्ट को हीट करता हूं, तो ऑर्गेनिक सॉल्ट में हीट किए जाने पे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रीजेंट मुझे अमोनिकल स्मेल नजर आती है। अमोनिकल स्मेल फील होती है, ये बार बार वर्ड गलत निकल रहा है, नजर आती है, अमोनिकल स्मेल फील होती है। अमोनिया की स्मेल एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। वो स्मेल अगर हमें पता है तो डेफिनेटली किसी भी और कंपाउंड में वैसी स्मेल नहीं होती, हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अमोनिकल स्मेल अगर वहां पे हमें फील हो रही है NaOHCO की प्रेजेंस में हीटिंग करने पे ऑर्गेनिक साल्ट को, तो वहां पे डेफिनेटली नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर टेस्ट का भी बहुत ज्यादा लिमिटेशन है। लाइक मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है CH3NO2, या मेरे पास एक कंपाउंड है CH3N डबल बॉन्ड NCH3। ये एक फंक्शनल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एजो कंपाउंड, और ये तो आप जानते ही हैं नाइट्रो कंपाउंड होते हैं। तो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं या एजो कंपाउंड्स हैं, वो इस तरह से NaOHCO के साथ हीट किए जाने पे अमोनिया की गैस को रिलीज नहीं करते, रिजल्टिंग नाइट्रोजन होते हुए भी हम उनमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस को पता नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक डिसएडवांटेज रहा इस पर्टिकुलर टेस्ट का। तो हमारे पास एक तीसरा मोस्ट रिलायबल टेस्ट आता है, और वो है लेजाइन टेस्ट, या इसको हम लेजाइन एक्सट्रैक्ट टेस्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट भी बोलते हैं। कैसे है ये लेजाइन टेस्ट का केमिस्ट्री, किस तरह से ये नाइट्रोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा, उसके लिए पहले हमें सीखना होगा कि लेजाइन एक्सट्रैक्ट बनाया कैसे जाता है। लेजाइन एक्सट्रैक्ट कह दीजिए, या सोडा एक्सट्रैक्ट, या सोडियम एक्सट्रैक्ट, ये कैसे बनाया जाता है। एक बहुत ही पतली फ्यूजन ट्यूब आती है, ग्लास की बनी हुई, लैब्स में मिलेगी, आपकी फिंगर से जस्ट हाफ साइज की और काफी पतली सी होती है।
इतनी पतली तो नहीं जितनी पतली आप कैपिलरी ट्यूब देखते हैं, और उतनी बड़ी भी नहीं जितनी बड़ी आप टेस्ट ट्यूब देखते हैं। तो एक छोटी सी फ्यूजन ट्यूब होती है। तो इस फ्यूजन ट्यूब में हम एक छोटा सा ग्रेन्यूल, जस्ट गेहूं के दाने जितना सोडियम का टुकड़ा डाल देते हैं। तो सोडियम का टुकड़ा यहां डाल दिया और उसके बाद इसको गर्म करते हैं। तो जब हम इसको यहां पे गर्म करते हैं तो ये सिल्वरी ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। सिल्वर कलर का चमकता हुआ एक गोला बनेगा, सिल्वरी ग्लोब्यूल में बदल जाता है। फिर हम इसके अंदर वो ऑर्गेनिक साल्ट डाल देते हैं जिसमें हमें एलिमेंट की प्रेजेंस डिटेक्ट करनी है। तो उसके बाद इसको फिर दोबारा से रेड हॉट गर्म करते हैं, और रेड हॉट गर्म करने के बाद हम एक चाइना डिश लेंगे और उस चाइना डिश में 20 to 25 ml डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे और इस रेड हॉट टेस्ट ट्यूब, फ्यूजन ट्यूब को यहां पे ले आएंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। इमीडिएटली टूट जाती है ये। तो 2 से 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। फ्यूजन ट्यूब लिया, उसमें सिल्वरी ग्लोब्यूल बनाया, सोडियम को गर्म करके थोड़ा सा पिंच ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट डाला, फिर रेड हॉट किया और यहां डाल दिया। फिर इसको कुछ देर के लिए बॉईल करते हैं। इसको बंसन बर्नर पे बॉईल करने के बाद यहां इसको फिल्टर कर लेते हैं। तो फिल्टर करने पे जो नीचे आपके पास फिल्टरेट आता है, वो फिल्टरेट एक्चुअली सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेजाइन एक्सट्रैक्ट कहलाता है। ये जो ऊपर रहेगा ये रेजिड्यू होगा, इसको छोड़िए। इसमें वो कांच के टुकड़े होंगे जो आपकी ये फ्यूजन ट्यूब टूटने पे बने होंगे। मटेरियल सारा इसके अंदर बॉईल कर चुके हैं आप। अब ये फिल्टर होकर जो नीचे फिल्टरेट आ रहा है, यही फिल्टरेट आपका लेजाइन एक्सट्रैक्ट है। और इस लेजाइन एक्सट्रैक्ट से ही हम नाइट्रोजन की प्रेजेंस, सल्फर की प्रेजेंस और हैलोजेंस की प्रेजेंस का पता करने की कोशिश करेंगे। तो पहले शुरू करेंगे कि नाइट्रोजन का प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट करूंगा मैं इस फिल्टरेट की हेल्प से, इस लेजाइन एक्सट्रैक्ट की हेल्प से। तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा लेजाइन एक्सट्रैक्ट डाला, 3 से 5 ml लेजाइन एक्सट्रैक्ट जो अभी जस्ट प्रिपेयर किया है वो डाला मैंने यहाँ पे 3 से 5 ml लेजाइन एक्सट्रैक्ट। उसके बाद इसके अंदर मैंने फेरस सल्फेट डाला। फेरस सल्फेट डालने के बाद थोड़ा सा हीट करने पे इसको कूल किया और डाइल्यूट H2SO4 की कुछ बूंदे डाली, फॉलोड बाई अ पिंच ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो यहां पे मुझे अगर प्रशियन ब्लू कलर अपीयर हो तो आप समझ जाएं कि नाइट्रोजन उस ऑर्गेनिक साल्ट में प्रेजेंट था। हमें लगेगा पता नहीं आज कैसा लेक्चर चल रहा है, क्रेमिंग, रंग, ये रंग इसमें बदल जाएगा, ये उसमें बदल जाएगा। क्या हमें ये सारे लर्न करने पड़ेंगे, क्रैम करने पड़ेंगे? तो आई विल से डेफिनेटली हमें ये क्रैम करने पड़ेंगे। रादर ये केमिकल्स लेने के पीछे वजह ये है कि वो एक पर्टिकुलर कलर चेंज शो करते हैं या एक पर्टिकुलर कलर शो करते हैं। अगर वो कलर में चेंजेस ना शो कर रहे होते, डिस्टिंग्विश हम ना कर पा रहे होते, तो वो हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे। जैसे मैं पीछे कॉपर सल्फेट लेके बोला कि ब्लू कलर हो जाता है, फिर बोला पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज से ग्रीन कलर हो जाता है, वो सब याद रखने होंगे हमें। यही इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस है कि हमें जब डिस्टिंग्विश करना है तो कैरेक्टरिस्टिक कलर्स क्या, कौन किस रीजेंट में कैसा देता है, क्या चेंज करता है, वो सब ध्यान होना चाहिए। ये मैंडेटरी होगा। तो यहां पे भी आपको ध्यान ही रखना होगा कि लेजाइन एक्सट्रैक्ट में मैं पहले फेरस सल्फेट डालूंगा, फिर H2SO4 डालूंगा, फिर थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड डालूंगा, एंड देन आई विल ऑब्टेन प्रशियन ब्लू कलर। इफ आई एम ऑब्टेनिंग प्रशियन ब्लू कलर देन आई विल से कि हाँ, वो जो ऑर्गेनिक साल्ट डाला था हमने सोडियम के ऊपर एक पिंच लेजाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हुए, उसके अंदर पक्का नाइट्रोजन प्रेजेंट था। और अगर यहां पे प्रशियन ब्लू की बजाय आपको ब्लड रेड कलर दिखता है तो आप कहेंगे नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ प्रेजेंट है। अगर प्रशियन ब्लू दिखता है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अगर ब्लड रेड कलर दिखता है तो नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी नहीं दिखता तो नाइट्रोजन अब्सेंट है, सल्फर का भी नहीं पता। सल्फर का देखेंगे, हो सकता है प्रेजेंट हो, बट अगर प्रशियन ब्लू या ब्लड रेड कलर आपको नहीं नजर आता तो इसका साफ सा मतलब होगा कि नाइट्रोजन उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एब्सेंट है। क्या कोई इस टेस्ट की लिमिटेशन है? हाँ, एक लिमिटेशन है कि वहां पे कार्बन की प्रेजेंस मस्ट है। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन होना ही है, तो मुझे लगता नहीं ज्यादा दिक्कत है। बट स्टिल अगर मैं मान लीजिए आपको ये कंपाउंड दे दूं हाइड्रोजन NH2NH2, अब इसमें नाइट्रोजन है ढेरों, मोस्ट ऑफ द पार्ट नाइट्रोजन ही है। अब आप यहां पे लेजाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हुए इस हाइड्रोजन को डालें
NH2 को डालें वहां पे और फिर आप उम्मीद करें कि यहां प्रशियन ब्लू कलर आएगा, तो प्रशियन ब्लू कलर नहीं आएगा। नाइट्रोजन प्रेजेंट है फिर भी नहीं आएगा। इसके अंदर कार्बन की प्रेजेंस मस्ट है। आप इसके अंदर थोड़ा सा ग्लूकोज, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा और कोई भी कार्बन कंटेनिंग बॉडी डालिए तो डेफिनेटली ये NH2 भी नाइट्रोजन की प्रेजेंस यहां प्रशियन ब्लू कलर से दिखाई देगी। क्या वजह है, ये कार्बन कहां से घूम के आ गया कि भाई कार्बन की प्रेजेंस इतनी मस्ट है। तो इन सब बातों को समझने के लिए हम एक बार लेजाइन एक्सट्रैक्ट की केमिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं कि यहां हो क्या रहा था। तो बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे सामने। सी हियर वेरी केयरफुली। मैंने एक सोडियम का टुकड़ा डाला था सबसे पहले उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, फ्यूजन ट्यूब के अंदर, और उसको बोला था कि हीट करो, सिल्वरी ग्लोब्यूल बन गया। फिर उसके बाद मैंने एक पिंच ऑफ ऑर्गेनिक साल्ट डाला, तो उस पिंच ऑफ ऑर्गेनिक साल्ट में मान लीजिए नाइट्रोजन प्रेजेंट है और कार्बन की प्रेजेंस मैं बोल रहा हूं मस्ट है, तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं। और फिर मैंने उसको हीट किया तो ये बन गया था सोडियम साइनाइड। यानी कि इस लेजाइन एक्सट्रैक्ट में सोडियम साइनाइड था। इस सोडियम साइनाइड में अब मैंने डाला फेरस सल्फेट, तो ये कन्वर्ट हो गया FeCN ट्वाइस प्लस Na2SO4 में। फिर इस FeCN ट्वाइस ने यहां पे सोडियम साइनाइड के साथ फिर रिएक्शन किया। बनते ही फेरस साइनाइड ने सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन किया और ये कन्वर्ट हो गया Na4FeCN6 में। हमने इसको थोड़ा सा हीट किया, थोड़ा सा इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया और फेरिक आयंस दिए। फेरिक क्लोराइड डाल दीजिए, तो मैंने फेरिक आयन दिए। तो फेरिक आयन डालने के बाद ये कन्वर्ट हो गया Fe4FeCN6 में फेरोफेरिसाइनाइड। फेरोफेरिसाइनाइड ये इसका कॉमन नाम है। नाम कॉमन याद रखिए, IUPAC के अकॉर्डिंग भी इसका नाम रहता है। हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं उसको, तो वो 12th क्लास का पार्ट रहेगा। लंबा चौड़ा नाम आपको दिख सकता है यहाँ पे लिखा हुआ, आयरन 2 हेक्सा सियानो फेरेट 2 समथिंग ऐसा करके। तो बहुत ज्यादा उस पर दिमाग मत लगाना, सिंपल फेरोफेरिसाइनाइड नाम याद रखना। और इसका जो कलर आपके सामने आता है वो प्रशियन ब्लू कलर आता है। अगर नाइट्रोजन वहां पे प्रेजेंट ना होता तो ये ना बना होता, अगर कार्बन वहां प्रेजेंट ना होता तो ये ना बना होता। रिजल्टिंग कार्बन और नाइट्रोजन दोनों अगर उस सब्सटेंस में प्रेजेंट है तभी ये टेस्ट पॉजिटिव अपीयर होगा। सो अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं तो उस टाइम पे ये जो ब्लड रेड कलर मैं बता रहा हूं वो किस तरह से आया। तो एक बार मैं फिर दोबारा से इन सभी रिएक्शंस को देखने की कोशिश करूंगा। इनकेस अगर वहां पे नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी प्रेजेंट है तो ये क्या करने वाला है, देखिए आप, सोडियम का ग्लोब्यूल था, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर सब प्रेजेंट हैं। रिएक्शन करने पे उसने बनाया सोडियम थियोसियानेट NaSCN। इस NaSCN जो लेजाइन एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट है उसके अंदर आपने फेरस सल्फेट डाला, H2SO4 डाला और बाद में फेरिक क्लोराइड डाला। तो फेरस सल्फेट के साथ या H2SO4 के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कुछ कलर चेंजेस नहीं थे। लेकिन फेरिक के साथ जब उसने रिएक्शन किया तो इस NaSCN ने फेरिक के साथ FeSCN थ्राइस बनाया। FeSCN थ्राइस, इसका ब्लड रेड कलर आया। तो मतलब ब्लड रेड कलर आ रहा है तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं, और प्रशियन ब्लू कलर आ रहा है तो सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर दोनों कलर नहीं आ रहे तो नाइट्रोजन एब्सेंट है, सल्फर के लिए अभी वेट कीजिए। चलिए सल्फर को कैसे प्रेडिक्ट करें हम, किस तरह से हम देखें कि सल्फर प्रेजेंट है। मान लीजिए मैंने वही लेजाइन एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ है जो अभी जस्ट फ्रेश बनाया था, और उस लेजाइन एक्सट्रैक्ट में मैंने ये टेस्ट किया, जस्ट अभी जो कंक्लूड किया, मैंने फेरस सल्फेट डाला, H2SO4 डाला, फेरिक क्लोराइड डाला, तो मैंने ना तो ब्लड रेड कलर पाया और ना ही मैंने प्रशियन ब्लू कलर पाया। तो इसका मतलब नाइट्रोजन इज एब्सेंट। अब नाइट्रोजन एब्सेंट है तो नेक्स्ट टेस्ट मैं सल्फर के लिए करूंगा। मैं यहां पे लेड एसीटेट डालता हूं, ये आपका लेड एसीटेट है। जस्ट कुछ ड्रॉप्स लेड एसीटेट के मैं इसके अंदर डालूंगा। तो लेड एसीटेट उस लेजाइन एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट Na2S से रिएक्शन करेगा। Na2S कहां से आया,
देखो मान लो सल्फर प्रेजेंट था ऑर्गेनिक साल्ट के अंदर, तो सोडियम के साथ गर्म किए जाने पे उसने बनाया Na2S, और ये यहां पे लेड सल्फाइड के ब्लैक प्रेसिपिटेट्स अपीयर होंगे, और लेड सल्फाइड के ब्लैक प्रेसिपिटेट इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मुझे कंफर्म कर देंगे कि सल्फर प्रेजेंट था। एक और काम कर सकते हैं आप, इसी लेजाइन एक्सट्रैक्ट में जहां Na2S प्रेजेंट है, आप वहां पे सोडियम नाइट्रोपरसाइड डालें। ये आपके सामने जो कंपाउंड दिख रहा है, दिस इज सोडियम नाइट्रोपरसाइड, कॉमन नाम है, हालांकि IUPAC नेम बोलूंगा तो और भी खतरनाक लगेगा। सोडियम हेक्सासियानो नाइट्रोसिल आयरन 1 और 2 मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सब IUPAC की नेमिंग है जो क्लास 12th में समझाई जाएगी, बट प्रेजेंटली आप ध्यान रखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। सोडियम नाइट्रोपरसाइड डाला है हमने उस लेजाइन एक्सट्रैक्ट में, तो अगर सल्फर वहां पे प्रेजेंट है, अगर यहां पे सल्फर प्रेजेंट है, तो ये वॉयलेट कलर के एक कंपाउंड को बनाता है, Na4FeCN5NOS। तो ये हमारे पास एक वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनेगा। तो अगर सोडियम नाइट्रोपरसाइड इसके अंदर डाले जाने पे वॉयलेट कलर अपीयर हो जाता है, तो इसका मतलब उस ऑर्गेनिक साल्ट में, लेजाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हुए जो आप यूज कर रहे थे, उस ऑर्गेनिक साल्ट में सल्फर प्रेजेंट था।